जनरली विद पीपल विद डिसेबिलिटीज शायद आपको बचपन से ना लोगों की आपको चांस ना देने की आदत पड़ जाती है ना। मोस्टली आपकी शक्ल से लोग आपका कैलिबर जज करते हैं और कोई आपको मौका ही नहीं देता कि आप अपना कैलिबर दिखाओ। जनरली विद पीपल विद डिसेबिलिटीज शायद आपको बचपन से ना लोगों की आपको चांस ना देने की आदत पड़ जाती है ना। मोस्टली आपकी शक्ल से लोग आपका कैलिबर जज करते हैं और कोई आपको मौका ही नहीं देता कि आप अपना कैलिबर दिखाओ। टेस्ट योरसेल्फ एंड देन सी इफ यू कैन एक्चुअली बी द पर्सन दैट दिस जॉब नीड्स यू टू बी। हवाओं में उड़ने का जज्बा रखो, मंजिल को पाने का हौसला रखो, हर मुश्किल को पीछे छोड़ दो, हिम्मत करो और आगे बढ़ते चलो। हेलो एवरीवन, 91.2 एनआई चलो दून पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर और मैं हूँ आरजे दिव्यता। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जिन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से अपने मंजिल को हासिल करने के साथ साथ हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन सेट किया है। जी हाँ, इरा सिंघल, जिन्होंने 2014 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 1, वो भी यूपीएससी, मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये, जो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम मैम से बात कर पा रहे हैं। मैम ने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो मेहनत करती रही। आज मैम अरुणाचल प्रदेश में ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद का कार्यभार संभाल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इरा सिंघल मैम से बहुत सारी बातें करते हैं और उनके लाइफ जर्नी को एक्सप्लोर करके उनसे बहुत सारा इंस्पायरेशन लेते हैं। Hello, ma'am. We are Hello. really grateful for you to come here. I'm really मतलब excitement इतनी हो रही है ना मैम आपसे बात करने के लिए. Thank you. We really feel Just a correction. I'm currently posted as Secretary Health. So I'm Secretary in the Health Department in Arunachal. ओके मैम, आपने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, वो भी यूपीएससी में, विच इज़ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो मैम, जो भी यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए अगर आपकी तरफ से आपका रूटीन, क्योंकि ये माना जाता है कि 18-20 घंटे पढ़ाई करने के बाद पास होने का सपना देखते हैं, तो आपने क्या मैम फर्स्ट रैंक पाने के लिए 24 आवर्स पढ़ाई की थी? बिल्कुल भी नहीं, और मैं एक महा आलसी इंसान हूँ जब पढ़ाई की बात आती है तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है। इट इज नॉट अबाउट किताब। देखो, अगर आप, एंड मैं सबको ये बताना भी चाहूंगी कि अगर आप घंटे देख के पढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो। देखो, आपका एग्जाम में टारगेट क्या है कि आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो, है ना। तो आपका टारगेट ये तो है नहीं कि एग्जामिनर को बताना कि मैंने 20 घंटे पढ़ाई करी। आपका टारगेट है ये दिखाना कि आपको कितना आता है। तो हमेशा जब टाइम टेबल बनाते हैं किसी भी चीज का, ऐसे बनाना चाहिए कि हमने कितने काम किया रादर देन कितने घंटे काम किया। जी। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप 18 घंटे पढ़ोगे, तो बेसिकली आप क्या करोगे ना, आप 17 घंटे एक ही पेज को घूरोगे और घूरोगे, उसे पढ़ोगे भी नहीं, एक ही पेज को घूरते रहोगे और फिर कहोगे ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये बहुत बोरिंग है, एंड 100 कमियां निकल जाएंगी, एंड आप उसको छोड़ दोगे और आप पढ़ाई से नफरत करने लगोगे। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आज मुझे कितने टॉपिक खत्म करने हैं, आज मुझे किताब के कितने पेज पढ़ने हैं, और उससे टारगेट बनाओ। तो मैंने हमेशा ऐसे टारगेट बनाया है कि आज मुझे मान लो इस सब्जेक्ट के 5 चैप्टर खत्म करने हैं, तो इस किताब से मुझे इतना कोर्स खत्म करना है, एंड दैट्स इट। अब उसमें चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 20 घंटे लगे, इट इज अबाउट दैट कि आपने कितना पढ़ना है आज, नॉट अबाउट कितने घंटे पढ़ना है। सो दैट इज हाउ आई मेक माई टाइम टेबल, एंड दैट इज हाउ आई टेल एवरीबडी कि आपको ऐसे करना है। अगर आप घंटे से पढ़ोगे तो आपका आउटपुट सिर्फ टाइम वेस्ट का होगा, ना कि एक्चुअली पढ़ाई का होगा। ओके, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा उन सभी लोगों के लिए जो पढ़ाई के लिए अभी देख रहे हैं कि कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। वेल मैम, हम ये भी जानते हैं कि आपने एक नहीं बल्कि 3-3 बार आपने यूपीएससी क्लियर किया, पर ड्यू टू द डिसेबिलिटी लोगों ने आपको पोस्टिंग देने से मना किया था मैम। तो उस दौरान सिचुएशन कैसी थी? आपने कैसे हैंडल किया? कैसे आप उस चीज़ से लड़ के बाहर आए मैम? देखो, जनरली विद पीपल विद डिसेबिलिटीज शायद आपको बचपन से ना लोगों की आपको चांस ना देने की आदत पड़ जाती है ना।
मोस्टली आपकी शक्ल से लोग आपका कैलिबर जज करते हैं और कोई आपको मौका ही नहीं देता कि आप अपना कैलिबर दिखाओ। So as a person with disability, I have sort of been used to it since childhood. Probably first time जब स्कूल में एडमिशन की बात आई थी, या वहीं से स्टार्ट हो गई थी साइकिल। तो ऐसा नहीं था कि ये कुछ वैसे नया था। तो जो द मेन थिंग वाज कि गवर्नमेंट का मैंडेट होता है कि गवर्नमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे साथ बस अजीब ये था कि मुझे कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं फेस करना पड़ा, मुझे सरकार में आके ये फेस करना पड़ा। तो कॉर्पोरेट में मुझे जॉब्स इजीली मिल गई, बट मुझे जब सरकार की बात आई तो वहां पे इस तरीके का रिजेक्शन हुआ, इस बेसिस पे कि आपकी डिसेबिलिटी को हमें पसंद नहीं आई और हम नहीं लेंगे। तो अच्छा, पहली चीज तो इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा एक रूल या क्राइटेरिया है। तो मैं सारे लिसनर्स को आपके जरूर बताना चाहूंगी कि जब आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला कि आपकी क्या डिसेबिलिटी है, और दूसरा कि आपकी क्या एबिलिटीज हैं। तो आपको दोनों क्राइटेरिया मीट करने होते हैं किसी भी जॉब के, और उसके बेसिस पे फिर आपको जॉब मिलती है। तो जिसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी में जनरली फॉर ऑर्थो इट इज लिम्ब बेस्ड। तो आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है, दो हाथ में प्रॉब्लम है, एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, इस तरह से होता है ऑर्थो में। एंड एबिलिटीज होती हैं चलना, पुश करना, खड़े होना, लिखना, मैनिपुलेशन ऑफ फिंगर्स, रीडिंग, इस तरीके की होती हैं एबिलिटीज फॉर जॉब्स। अब मेरे केस में क्या हो रहा था कि मेरी एबिलिटी रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सारे जॉब से मैच करी थी, पर मेरी डिसेबिलिटी जो जॉब्स एक्सेप्ट कर रहे थे वो मैच नहीं कर रही थी। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि ये डिक्लेरेशन था कि आप जॉब कर तो सकते हो क्योंकि हमें जो एबिलिटीज चाहिए वो आप में है, बट क्योंकि हमें आपकी डिसेबिलिटी पसंद नहीं आई तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। अच्छा, तो जब मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं IAS या IFS के लिए ही अप्लाई करूँ, उन्हीं में मुझे चाहिए। एंड तो जब मेरा पहला एग्जाम क्लियर किया मैंने पहली बार, तो मेरा रैंक उसके लायक नहीं था। तो मुझे पता था कि ठीक है, अभी तो दोबारा और मेहनत करनी है। तो मैंने दोबारा एग्जाम पे लग गई। पर जब मैं दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे लोगों के फोन आए जिन्होंने पूछा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। एंड तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे आई वॉज नॉट अवेयर कि ऐसा कुछ सिस्टम है या क्या है। तो बिकॉज मैं किसी सरकारी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ बिल्कुल भी, ना तो मेरे कोई फ्रेंड्स, ना कोई फैमिली में दूर दूर तक भी कोई सरकार में नहीं है। तो आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज कि क्या बोल रहे हैं। तब मैंने रिसर्च किया और तब मुझे ये कहानी पता चली कि मेरे साथ ये हुआ है कि बिकॉज मेरी डिसेबिलिटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है, तो मुझे सारी सर्विसेज ने रिजेक्ट कर दिया, और यूपीएससी क्लियर करने के बावजूद मुझे कहा जा रहा है कि हम आपको जॉब नहीं देंगे। एंड वो भी तब जब आप जॉब कर तो सकते हो पर हमें पसंद नहीं आए आप, सो एंड उन जो लोगों ने मुझे फोन किया था उनके साथ भी सिमिलर स्टोरीज थी। तो वो मेरे को इसलिए फोन कर रहे थे कि ये पता करने के लिए कि क्या मुझे पता है कि ये क्या पूरी कहानी है एंड ये सब क्या हो रहा है। तो मैं तो सरकार में एक्चुअली इसलिए आना चाहती थी जब मैंने छोड़ा था, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वाज फॉर सोसाइटी। मैं कुछ देश सेवा के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारे लोग वही स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड देन आई डिसाइडेड टू फाइट इन द कोर्ट। तभी मैंने कोर्ट केस फाइल किया बिकॉज मुझे लगा आई कम फ्रॉम अ रिलेटिवली बेटर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी अच्छे मैनेजमेंट रोल में। तो आई वाज फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ। एंड इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो कम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स। एंड जनरली लोग सरकारी नौकरी इन डिसेबिलिटी कैटेगरी में जब होते हैं तो वो तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं। तो मुझे लगा शायद यही मेरे को करना था, शायद दिस इज व्हाट लाइफ वांटेड मी टू डू, और चेंज करने का मौका ही ढूंढ रही थी। तो शायद वो पहला मौका आई थॉट कि मे बी यही मेरा मेन मौका है। तो दैट्स व्हाई आई फॉट, बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं ये पॉलिसी चेंज करके किसी और को हेल्प कर सकूँ ऐसे, तो दैट इज हाउ आई डिसाइडेड टू फाइट। एंड मेरा मोटिवेशन जनरली सिर्फ इतना ही था कि this is something which is wrong and this is something that needs to be addressed, and इतने सारे लोगों को इस चीज से फर्क पड़ रहा है। तो that was why I filed that. We are really impressed मैम, बिकॉज आपने जब ये जंग लड़ी तो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने सबके बारे में सोचा कि ये एक स्टेप से बहुत लोगों का अच्छा होने वाला है मैम।
मैम हम आपके लाइफ में थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। आपने आपका बचपन कैसे बिताया? आपने स्कूलिंग कहाँ से की? और क्या आपके मन में यूपीएससी क्लियर करने का सपना बचपन से ही था? सो मैं 2 शहरों में पढ़ी हूँ, मेरठ एंड दिल्ली। मेरठ में आई वाज़ इन सोफिया गर्ल्स स्कूल एंड इन दिल्ली आई वाज़ इन लोरेटो कॉन्वेंट एंड आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं। हुँ, एंड आफ्टर दैट आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड एमबीए आल्सो फ्रॉम दिल्ली। हुँ, एंड जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, यू आर राइट। मैंने बहुत बचपन में मेरठ में सोचा था सिविल सर्विसेज में जाने का। एंड उसका हुँ, वो बताती हूँ। क्या हुआ था कि जब हम छोटे थे तब मेरठ में ना 2 बार कर्फ्यू लगा। कम्युनल राइट्स हुए थे यूपी में एंड उसकी वजह से मेरठ में 2 बार कर्फ्यू लगा। एंड उसी टाइम पे स्कूल में हम सिविक्स की किताब में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रोल पढ़ रहे थे। हुँ, एंड along with that we जब आप क्या कर्फ्यू लगता है तो डीएम यूज्ड टू गेट द पावर्स सेक्शन 144 में। एंड आपको तब आपको डेली न्यूज़पेपर में भी सुनने को मिल रहा है कि डीएम क्या क्या कर रहे हैं। हुँ, तो दैट साउंडेड रियली द काइंड ऑफ थिंग दैट आई वुड वांट टू डू। एंड प्लस दिल्ली में तो शायद आपको बिल्कुल नहीं पता चलता सिविल सर्वेंट्स के बारे में, हुँ, बट यूपी मतलब इन रिलेटिवली स्मॉलर टाउन्स दैन दिल्ली द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर प्रोमिनेंट। तो तब मैंने सोचा था कि दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई वुड वांट टू डू, बिकॉज डायरेक्ट ऑन ग्राउंड आपको वहाँ करने को मिल रहा था। आपको यू आर गेटिंग टू सेव लाइव्स, यू आर गेटिंग टू मेक लाइव्स बेटर, एंड आई थॉट दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू डू विद माय लाइफ। एंड यू आर वन ऑफ दोज़ ब्रेव पीपल जो अपने बचपन के सपने को सच कर पाई हैं मैम। दैट्स थैंक ग्रेट। यू। पूरे डेडिकेशन के साथ। येस। तो मैम ऑल इंडिया रैंक 1 आप रह चुकी हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा सपना जो अक्सर लोग बहुत कम देखते हैं। तो क्या ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था कि ये सरप्राइज़ मोमेंट थी? um, ये तो नहीं कहूँगी कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ कौन एक्सपेक्ट करता है कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में रैंक 1 आ जाओगे। मतलब मैं तो इतनी ख़याली पुलाव में नहीं जीती हूँ। आई एम वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। मुझे लगता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी ठीक सेट करनी चाहिए। बट हाँ, ये ज़रूर था जब मैंने पेपर दिया था तो आई वाज़ श्योर कि टॉप 10 के अंदर मेरा नाम होना चाहिए। मेरे हुँ, पेपर अच्छे गए थे। तो इतना तो था, बट 1 तो ऑब्वियसली आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो। 1 तो करना भी नहीं चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप सबसे अच्छा कर रहे हो ना, वो बहुत ही एरोगेंट हो जाएगा। इतनी एरोगेंट नहीं हूँ मैं। तो या बट हाँ, मेरे पेपर अच्छे गए थे तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग टू क्लियर। ओके। मैम आईएएस बनने के बाद, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल में आके एडमिनिस्ट्रेशन सँभाल रही होती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेज़ आए होंगे, तो जो प्रोमिनेंट चैलेंजेज़ हैं, वो आपने कैसे हैंडल किया? कौन-कौन से चैलेंजेज़ थे? चैलेंजेस वही होते हैं जिन्हें आप चैलेंज बना लोगे। बाकी सब तो पार्ट ऑफ लिविंग है। करेक्ट। तो मैं ऐसे किसी चीज़ को ये नहीं बोलूँगी चैलेंजेस। जॉब में डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं एंड आपका काम ही ये है कि आप उन्हें हैंडल करो। हाँ जी। सो मैं किसी चीज़ को ऐसे चैलेंज की तरह शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हूँ आज तक। हुँ, हुँ। दे आर ऑल फॉर मी रूटीन पार्ट्स ऑफ माय जॉब जिन्हें मुझे सॉल्व करना है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी व्हिच मोस्ट ऑफ योर यूज़र्स विल कनेक्ट विद, लिसनर्स विल कनेक्ट विद, एंड शायद ये सुनने की भी ज़रूरत हो किसी को। जी। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है ना आपको, वो दुनिया के परसेप्शन में आता है कि दुनिया आपको किस तरह से पर्सीव कर रही है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को कैसे पर्सीव कर रहे हो। जी। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। मेन क्या होता है, आपको जो भी नया इंसान मिलेगा, वो हुँ, आपको हर इंसान को आपको दोबारा से कन्विंस करना पड़ता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। जी। जी। क्योंकि आपकी जैसी शक्ल है या आपकी जो एक्सटर्नल कैपेबिलिटी उन्हें दिख रही है, वो मान लेंगे कि वो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी भी है। तो जी। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो हुँ, समहाउ दे अज्यूम कि आप मेंटली इम्पेयर्ड भी हैं। हुँ, जी। अगर आप छोटे से ऑर्थो इम्पेयर्ड हैं, तो वो मान लेते हैं कि आप में और कोई कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो हर बार जब आप नए इंसान से मिलते हो तो आपको उसको अपनी एबिलिटी पे दोबारा कन्विंस करना पड़ता है, और ये जी। हर पर्सन में डिसेबिलिटी जिसकी विजिबल डिसेबिलिटी है उसके साथ होता है। यस, यस। बट बट इसका सोल्यूशन ये होता है। देखो, एक चीज है कि दुनिया वही देखती है अपने आपके बारे में जो आप दिखाते हो। हुँ, दिखाते हुँ। हैं। अगर यस। आप अपने आप को कमजोर दिखाओगे
इनकेपेबल, परेशान दिखाओगे तो दुनिया आपको इनकेपेबल एंड परेशान ही समझेगी। समझेंगे। अगर आप नॉर्मल बिहेव करोगे, आप कहोगे, आप बिहेव करोगे कि आप वो से हो एंड इट्स ऑब्वियस कि आप वो करोगे सॉल्व, तो दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। तो कोई किसी को बैठ के अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, वो आपको लेनी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं अपने लिए। एंड दुनिया आपको वैसे देखेगी जैसे आप दिखाओगे। तो अगर आप सबको ये दिखाओगे कि आप बेचारे हो, आपके बस की नहीं है, आप परेशान हो, आपसे हल नहीं होगा, तो दुनिया वही मानेगी कि आपसे हल नहीं होगा। तो आपको ये दिखाना है कि आप केपेबल हो और आप कर सकते हो, और आप वो चीज ही दिखा सकते हो जिसे आप सच में मानते हो। आप अगर मानते हो कि आप में टैलेंट है और आप कोई चीज कर सकते हो, तभी आप वो दिखा सकते हो, और जो आप दिखाओगे दुनिया वही मानेगी। तो आप को लोगों का जो परसेप्शन है उसको बदलने का सिर्फ ये तरीका है कि आप खुद को टेस्ट करो और खुद पे विश्वास रखो। एंड खुद पे विश्वास ऐसे ही घर बैठ के नहीं होना चाहिए। खुद पे विश्वास करने के लिए आपको वो चीज सड़क पे जाके हैंडल करनी चाहिए, अपने आप को छोटी छोटी सिचुएशंस में डेली टेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ बड़ा करो, मतलब माउंट एवरेस्ट से कूद गए वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, बट छोटे छोटे कदम लेके उन्हें ट्राई करना चाहिए। जैसे कि आई गिव योर एग्जांपल्स। आप दोनों बैठ के रेडियो पे अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रही हो, आपने ट्राई किया कि आप ये कर सकती हो, और आज आपको पता है कि आप कर सकती हो और दुनिया भी वो देख रही है, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जगह जाओगी इंटरव्यू देने एज एन आरजे, आपको पता है आप कर सकते हो। वो 1 मिनट के लिए भले सरप्राइज होंगे, आप रुकेंगे, बट आपको तो पता है ना। यस एंड आप वो दिखा पाओगे, राइट? तो दुनिया में छोटी छोटी चीजें करते रहो, अपने ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज टेस्ट करते रहो, एंड तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने अंदर, और दुनिया आपका कॉन्फिडेंस देख के आपको अपॉर्चुनिटीज देगी। सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज हैज ऑलवेज बीन पीपल्स परसेप्शन, एंड उसे आपको कैसे हैंडल करना है, उसे आपको कैसे बदलना है। मैम वैसे ये जो बात आपने बोली है ना, आज के जनरेशन में सबको चाहिए, बिकॉज सब सेल्फ डाउट में रहते हैं हम कि शायद मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो आपने बात बोली है। वेल मैम, आईएएस बनने के बाद लाइफ किस तरह बदल जाती है? आपका रूटीन कैसा होता है? कभी अपने हॉबीज पे ध्यान देने का मौका मिलता है? मूवीज देखने के लिए, गाने सुनने हाँ के लिए? हाँ, सो मेरा ये मानना है, लाइफ में आपको हर उस चीज के लिए टाइम होगा जो आप करना चाहते हो। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड चीजें आप शायद नहीं कर पाओ, जैसे कि अगर आप कोई क्लासेस डेली कोई क्लास ज्वाइन करना चाहो, तो शायद आप वो नहीं कर पाओगे। बट आप ऐसी अगर हॉबीज हैं जो आप अकेले में कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसका आपको टाइम मिल जाता है। टाइम निकालने की बात होती है। जैसे आई लाइक रीडिंग, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अभी तो मैं पहाड़ी रीजन में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ ट्रैवल करते समय पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट प्लेन्स में जब आप होते हो तो ऑफिस तक जाने में ही रास्ते में पढ़ सकते हो, है ना? और आपकी जो भी हॉबीज हैं, आप उन्हें अपने जॉब के साथ इजीली कर सकते हो, एज लॉन्ग एज बहुत स्ट्रक्चर्ड वो नहीं है। एंड ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा तो रूटीन बिजी हो जाता है, थोड़ा सा तो आपकी प्रायोरिटीज आपसे बाहर हो जाती हैं। देखो, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस, राइट? इट्स कॉल्ड अ सर्विस। द नेम इटसेल्फ इज सर्विस। सर्विस का मतलब ये होता है कि दुनिया पहले प्रायोरिटी पे है। तो वो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि आपका जो पब्लिक है वो प्रायोरिटी है, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। देयर इज अ थिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। वो आपको पूरी तरह नहीं मिलेगा, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर योर हॉबीज, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग, एज लॉन्ग एज they are not something that is a very routine thing, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एक्स्ट्रा रूटीन एंड हर रोज आपको 3 घंटे लगाने ही है एक स्पेसिफिक टाइम। Yes. Okay. Ma'am, moving to the next segment, we have a short segment like rapid fire. आपने सुना ही होगा. So we have renamed it to be fast track जवाब. मतलब बच ही गए होंगे, जो instant thought आएगा, you have to answer it. So if you had to describe yourself in a one single word, what would that be? Practical. Wow. जो आप एक्चुअली में है वही. Okay. मैम, अगर आप आईएएस ना होती तो क्या होती? मैं कॉर्पोरेट में मैनेजर होती। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैम, कोई ऐसी सेइंग या कोई थॉट जहीं पे आपने देखी हो एंड यू गॉट इंस्पायर्ड एंड यू आर फॉलोइंग इट इवन नाउ? आई ऑलवेज लिव बाय लिव एंड लेट लिव। ओके, क्रिएटिव। मैम, एक ऐसा चेंज जो आप समाज में लाना चाहती हो
तो इंस्टेंटली तो वो कौन सा होगा? Actual equality अच्छा, and वाओ! opportunity for people based on their caliber and not on their shakal. यस। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। यस मैम। वेरी मैम, नाइस। एक ऐसा कोई मिथ जो सिविल सर्विसेज जॉब्स के बारे में है, जिसे आप ब्रेक करना चाहती हैं आज? ओके, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये रैपिड नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि हर किसी को लगता है ये उनके लिए सही करियर पाथ है, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको लगता है जब आप बाहर होते हो कि बस अंदर आते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप पता नहीं क्या हो जाओगे, वो बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि हर किसी को लगता है ये उनके लिए करियर पाथ, हर किसी के लिए करियर पाथ है, बट ऐसा है नहीं। यू नो, इट्स द सेम एज एवरी अदर प्रोफेशन। मैं अगर एक प्लम्बर होती तो मैं अच्छा प्लम्बर नहीं होती, राइट? मैं अगर एक पेंटर होती तो मैं बहुत बुरा पेंटर होती। तो लाइक दैट कि आप एक अच्छा और बुरा ऑफिसर हो सकते हो, एंड यू शुड पिक करियर्स बेसिस योर टैलेंट, योर इंटरेस्ट एंड योर मेरिट। मतलब आपका जो कैपेबिलिटी है ना, उसके हिसाब से नॉट बिकॉज पड़ोसी ने इस चीज में अच्छा किया है। तो वन मिथ इज एवरीबडी इन इंडिया गिव्स सिविल सर्विसेज एग्जाम बिकॉज किसी और ने वो एग्जाम पास किया है। ये कोई लॉजिक नहीं है, एंड एवरीबडी थिंक्स ऑफ गिविंग दिस एग्जाम टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वो इंटेलिजेंट है। इसका इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं है। इसका एक्चुअली में मतलब एग्जाम देना बड़ी चीज नहीं होती, उसके बाद एक अच्छा ऑफिसर बनना, दुनिया में चेंज लाना, दुनिया में एक्चुअली अच्छा काम करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम पास करने पे ही अटक जाते हैं, उसके बाद का सोचते ही नहीं है। So the one myth is it's not about clearing the exam, it's about making sure that you are somebody who's going to be a good officer. Yes, ma'am. It's very deep because एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, बट जब सेवा की बात होगी, सर्विस की बात होगी, वो स्पिरिट भी तो होना चाहिए सर्विस का। करेक्ट? Exactly. तो रैपिड राउंड तो अभी फिनिश हो चुका है एंड यू वर एक्सीलेंट इन इट मैम। मैम बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो मैम मेरा सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन सी रही है? ये थोड़ा मुश्किल होगा। There have been a lot of times when I've been, you know, I have gotten my dues in life. I would say this. मुझे मोस्टली मेरी मेहनत का रिजल्ट मिला है, तो एक मोमेंट पिक करना मुश्किल होगा, बट हाँ, अगर मैं सिर्फ एक मोमेंट बोलूँ तो जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है वो है एक्चुअली आईएएस बनना। और मैं ये नहीं कहूँगी रैंक 1 बनना, मैं कहूँगी आईएएस बनना, क्योंकि वहां से मेरे को बाकी जो मैं एक्चुअली करना चाहती थी वो करने का मौका मिला। तो बाकी रिवॉर्डिंग मोमेंट्स शायद वहां से स्टार्ट होते हैं। तो आई थिंक उसको फिर मैं उस तरह से वो बोलूँगी कि आई एम थैंकफुल कि मुझे ये चांस मिल पाया। बहुत लोग हैं जो डिजर्व करते हैं शायद चांस, एंड उन्हें नहीं मिल पाता। तो मैं उस सेंस में ये जरूर बोलूँगी कि मेरी मेहनत का रिजल्ट जरूर आया। जी, ओके मैम। सिंस अभी हम एंड में पहुंच चुके हैं, बट स्टिल हम कर रहे हैं और भी बातें करें। बट सिंस मैम आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है, तो द लास्ट वन क्वेश्चन वुड बी मैम, जिन लोगों के दिमाग में ये एक माइंडसेट होता है कि जो आईएएस का जो सर्विस का जो जॉब रोल होता है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं कर सकते, और ये हमारे समाज में भी बहुत लोगों के दिमाग में है, और जो खुद पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो खुद भी इस जॉब को लेने से मना करते हैं कि दे फील कि हमारे पास डिसेबिलिटी है, हम नहीं कर सकते। तो ओवरऑल टू द सोसाइटी एंड टू द पीडब्ल्यूडीज आप ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल मत आइए। ओके, मतलब खुद पे भरोसा, अगर खुद को लग रहा है। नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। पहली चीज, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ सर्विस। यस, ठीक है, बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ये चीज आप दूसरों के लिए करने के लिए आ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। दिस हैज नथिंग टू डू विद योरसेल्फ। स्टॉप मेकिंग दिस अबाउट यू। दिस इज नॉट अबाउट यू. This is about whether you can make lives better, whether you are somebody who can actually contribute and do good work, and actually जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हैं।
तो अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो ये सच होगा, आप नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। तो मैं ये कोई कंपल्शन नहीं है और जबरदस्ती की चीज नहीं है कि आप इसे करेंगे ही करेंगे। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो आप सच भी हो सकते हैं। मुझे लगता है मैं आईपीएस नहीं बन सकती हूँ, वो सच है। जबरदस्ती मुझे जाके आईपीएस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है। तो पहली चीज, लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड मैंने आपसे शुरू से कहा है कि आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो मेरा ये मानना है कि आपको इन जॉब्स में इन आना चाहिए, और जॉब्स नहीं, इन सर्विसेज में तभी आना चाहिए जब यू आर ट्रूली केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, तो आई विल स्टैंड बाय यू एंड से कि आप नहीं होंगे, बिकॉज आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। दुनिया कोई नहीं है ये बोलने वाली कि ओहो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप शायद अपने आप को जानते हैं, बट आप ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर तभी आएगा जब आप अपने आप को टेस्ट भी कर चुके हो। तो दोनों चीजें हैं, टेस्ट योरसेल्फ एंड देन सी इफ यू कैन एक्चुअली बी द पर्सन दैट दिस जॉब नीड्स यू टू बी, ठीक है। तो ये वो अपने आप को संतावना देने वाली बात नहीं है, अपने आप को जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस देने वाली बात भी नहीं है, और अपना जबरदस्ती कॉन्फिडेंस खींचने वाली बात भी नहीं है। बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या आप वो काम उसी लेवल पे कर सकते हैं जो बाकी लोग विदाउट डिसेबिलिटी कर सकते हैं? और अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आइए, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो मत आइए। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ नाउ पीपल ऑन व्हील चेयर्स आर नॉट बीइंग परमिटेड इन सिविल सर्विसेज। Actually, they are permitted in civil services, they're not permitted in IAS. मैं उसका एक आपको लॉजिक बताती हूँ। हमारा जॉब इज अ फील्ड जॉब। मैंने 340 चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया था एसडीएम, जिसके लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, आपको इधर उधर जाके चेक करना पड़ता है, दरवाजे खुलवा के, ये सब। इफ यू आर अ पर्सन जो अपने आप से वो चीज नहीं कर सकता है, यू आर डिपेंडेंट, आप नीचे ही रह पाएंगे, तो शायद आप उस लेवल पे वो जॉब नहीं कर पाएंगे जो दूसरे लोग कर पाएंगे, राइट? Yes. So the idea is you should be somebody who contributes at the same level as other people. एक बात और याद रखिएगा, अगर आप एक ऐसे प्रोफाइल में हैं जहां आप अंडर परफॉर्मर हैं, तो आपको जितना कॉन्फिडेंस था ना वो भी टूट जाएगा। यस मैम। ठीक है। अगर मैं अपने आसपास के सारे लोगों से ना वो 90 पे परफॉर्म करते हैं और मैं 60 पे परफॉर्म करता हूँ ना शुरू में, तो बाय द एंड मैं 10 पे परफॉर्म करने लगता हूँ। यस यस मैम। ठीक है, क्योंकि आप अगर अपने आसपास के लोगों से ऑटोमेटिकली आपकी गलती नहीं है, जस्ट दैट रोल की रिक्वायरमेंट और आपकी जो एबिलिटीज है वो मैच नहीं कर रही हैं, नहीं करती जी, तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। एंड अपने आप को कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए जहां आप अंडर परफॉर्मर हो रादर देन एट पार परफॉर्मर एटलीस्ट। एंड मेरा ये मानना है हम सब में कोई कैपेबिलिटी है, हम सब किसी चीज में एक्सेल कर सकते हैं। तो बात ये है कि आप वो चीज ढूंढिए, अपनी कैपेबिलिटी को ढूंढो। यस, आप वो टैलेंट ढूंढिए जहां पे आप शाइन कर सकें, आप वो चीज करिए जहां पे आप बेस्ट हो सकें। वो चीज नहीं जस्ट बिकॉज आपको कोई ईगो प्रॉब्लम है जिसमें आपको दुनिया को कुछ प्रूव करना है। मैंने पहले भी कहा कि ये जॉब में मोस्टली लोग इसलिए एग्जाम दे रहे होते हैं क्योंकि पड़ोसी ने अच्छा किया है तो हम भी दिखाएंगे कि हम भी करेंगे कि हम भी स्मार्ट है। इट इज नॉट अबाउट दैट। ये एग्जाम देने का नहीं है, ये एक्चुअली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का तरीका है। और अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं कंट्रीब्यूट करने के, जरूरी नहीं है कि आप वो तरीका चूज करें जहाँ पे आप अंडर परफॉर्मर हो। तो आप एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपका टैलेंट एक्चुअली में सबके इक्वल और सबका किसी चीज में इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप बहुत अच्छे शेफ बन के मिशेलिन स्टार्स ले सकते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छे शेफ हैं और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आप कभी भी अच्छे आईपीएस नहीं बनेंगे क्योंकि आपका टैलेंट शेफ बनने में था। मोस्टली हम एंड ये पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ बहुत होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप ना अपनी डिसेबिलिटी के लिए अशेम्ड फील करिए, है ना? तो आप क्या करते हो, पूरी जिंदगी अपनी डिसेबिलिटी को ढकने में लगाते रहते हो, राइट? आप अपनी डिसेबिलिटी को छुपाने में, ढकने में इतना एफर्ट लगाते हो कि जो थी ना उन्हें शाइन कराने में आप पहुंचते ही नहीं हो। तो मेरा ये कहना है कि हर किसी में एक कुछ एबिलिटीज है और कुछ डिसेबिलिटीज हैं, तो फोकस ऑन योर एबिलिटीज एंड पुश योरसेल्फ इन करियर पाथ्स जहाँ पे आपकी एबिलिटीज में आप शाइन करो। देखो, ये मैं एग्जांपल बहुत देती हूँ और ये आई जस्ट लीव यू विद दिस। अगर आपका एक जगह टैलेंट 50 है और एक जगह 10 है, आपके पास एफर्ट है 40, ठीक है? तो अगर आप जिसमें 50 है उस पर एफर्ट लगाओगे
तो आप 90 पहुंच जाओगे। जाओगे। तो दुनिया भूल जाएगी कि आप एक चीज में 10 पे भी हो, है ना? बट अगर आप जिसमें 10 पे हो उस पे एफर्ट लगाओगे तो आप दोनों पे सिर्फ 50 पे रहे और किसी में भी बहुत अच्छे नहीं हुए, है ना? तो एक्चुअली आपने कुछ नहीं अचीव किया। सो फोकस ऑन समथिंग जिसमें आप बहुत अच्छे हो। तो अगर आपको लगता है आप कोई चीज नहीं कर सकते हो तो फाइन, बट ऐसा जरूर कुछ होना चाहिए जो आपको लगता है आप कर सकते हो। बात ये नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, बात ये होनी चाहिए मैं ये कर सकता हूँ। यस, focus on what you can do. Choose the path that you think you can handle, and I am sure you will. Everybody has a capacity to succeed and do really well and make everybody else proud of them just by choosing the thing that they can be good at. So my thought to you all is, it's okay if you feel you can't do something. ये कोई compulsion नहीं है और ये कोई force नहीं है कि आपको करना ही चाहिए। ये कोई self confidence की भी चीज नहीं है। What you are good at. अपने आप के बारे में ये सोचने की जगह मैं इसमें बेकार हूँ, ये सोचो कि मैं इसमें अच्छा हूँ। तो जिसमें आप अच्छा हो उसके हिसाब से करियर पाथ चूज करो, उसके हिसाब से अपने टैलेंट को लाओ, एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल show the world what you're capable of and be better than what people thought you could be. You know, we can all beat expectations by focusing on things where we are good enough. So that's my advice. Don't look at something just because everybody else is doing it. Look at what you can do and then go ahead. Yes. मैम आपने बहुत ही गहरी और बहुत ही डीप बात बोली है, बिकॉज हम कभी भी उतना डीप सोचते नहीं है। ऑनेस्टली मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, वी नेवर थॉट एज डीप एज यू टोल्ड, बिकॉज हम ऊपर ऊपर तक ही रहते हैं कि ओके इट्स अ टफ एग्जाम एंड द इमेंस नॉलेज होनी चाहिए उसको क्रैक करने के लिए। बट द जर्नी आफ्टर बीइंग एन IAS, जहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल मेहनत करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट इज टू डीप। आई मीन अब जब आपसे बात कर रहे हैं ना मैम, हमें रियलाइज हो रहा है कि हाउ डीप IAS एक कॉन्सेप्ट जो है कितना डीप है। एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और इंस्पिरेशन से भरा हुआ होगा, बिकॉज आपकी जर्नी भी इंस्पायरिंग है और जो भी बातें आपने बताई है ना मैम, सच में मोटिवेट हुए हैं। लिटरली इट इज लाइक अ बूस्ट एंड इट्स आई मीन एक पूरा लेक्चर जो होता है ना मैम, एक होता है ना जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। दिस इज ट्रूली दैट फॉर मी पर्सनली, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए भी होगा। एंड हमारे लिसनर्स पक्का ये तो मैसेज समझ ही गए होंगे कि ना जो गोल है या जो जॉब आप डिसाइड करोगे अपने कैपेबिलिटीज से डिसाइड करो, नॉट दैट एवरीबडी इज डूइंग। एंड ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा लेसन होगा। सो थैंक यू सो मच मैम, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आई मीन रियली थैंक यू मैम, रियली थैंक यू। My pleasure. Good luck. Thanks for having me. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। तो इन द एंड हमारे लिसनर्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 91.2 NIVH हेलोदून। धन्यवाद।